हेलो फ्रेंड्स, अभी आरपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको कौन सी ड्रेस कोड पहननी चाहिए और आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए जिससे कि आपका इंटरव्यू जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ दिया जा सकता है। आपको जैसे ही इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है सबसे पहले आपको कहना है मैं आई कमिंग सर, और जैसे ही आप अंदर जाते हैं प्रवेश करते हैं आपको कहना है नमस्ते सर, मैं बैठ सकता हूँ। जब वो कहे कि ओके आप बैठ सकते हो तो आप उन्हें धन्यवाद दे रहे, थैंक यू कहें, और थैंक यू कहने के बाद आप बैठते समय आपका बॉडी पोस्चर जो है वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। बॉडी पोस्चर का मतलब जब आप बैठते हो तो आपको इस तरीके से कमर को एकदम सीधा भी नहीं रखना, आप कैजुअली आप दोनों हाथों को यहाँ रख के बैठे, क्योंकि अगर आप पैर लॉक करके बैठे हो इसका मतलब है कि आप में थोड़ा आत्मविश्वास की कमी है, और यदि आप पैरों को बार बार हिला रहे हो इसका मतलब आप थोड़े नर्वस हो। इसलिए आपको पैरों को स्थिर रख के नीचे आपके पैर टिके हुए रहें और हाथ आपको इस तरीके से रखना है। कुछ लोगों की आदत होती है वो हाथ को अगर आप बांध के बैठते हो, इस बॉडी पोस्चर का मतलब है कि आप डर महसूस कर रहे हो। अगर आप बार बार हाथों की उंगलियों को इस तरीके से चटका रहे हो इसका मतलब आपके अंदर तनाव है, और अगर आप हाथों को मसल रहे हो इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस में हैं और आप अच्छे से कंफर्ट नहीं है। इसलिए जब आप बैठे तो आपका बॉडी पोस्चर जो है वो एकदम सीधा होना चाहिए, कंधे आपके नॉर्मल होने चाहिए, हाथ आपके आराम से पैरों पे रखे हुए हो और बॉडी पोस्चर आपका इस तरीके से सीधा हो। जब भी आप कोई चीज समझाते हैं तो आपको हाथों का जो पोस्चर है अगर आप इस तरीके से रखते हो, आप अक्सर देखोगे मेरी वीडियो में इस तरीके से मैं रखता हूँ, इसका मतलब होता है कि हम पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और हमारा जो भी रिप्लाई होता है, कोई भी चीज जो समझाने का तरीका होता है, हम हाथों के माध्यम से इशारा करते हुए अच्छे से समझा सकते हैं, जिससे इंटरव्यू लेने वाले को ये समझ आती है कि इस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है और ये अपने को जो टॉपिक समझाना चाह रहा है वो हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक रहता हमारे नजरों का कि जिस तरफ आपके इंटरव्यू लेने वाले आपके सामने बैठे हैं, आप तीन आपके सामने सदस्य होंगे, जो सदस्य बोलते हैं आपकी नजरें उनकी नजरों के सामने होनी चाहिए। आपको नजरें भटकानी भी नहीं है और नजरें झुकानी भी नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस के साथ वहां बैठना है। तो बॉडी पोस्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप इजीली आप जाकर के बैठे और कॉन्फिडेंस के साथ बैठे। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इसी बीच आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोई भी और अगर आपको उसका जवाब नहीं आ रहा है तो आपको जवाब झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जैसे ही आप कोई झूठ बोलोगे या कोई आपको जवाब नहीं आ रहा और आप गलत जवाब दोगे वो आपसे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए बेहतर है अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है तो सबसे बेस्ट है सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में ऐसा कह दिया है तो आगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, मेरे को नहीं है, मैंने यही कहा सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सबसे बेस्ट रिप्लाई होता है जिससे कि हम बिना वजह की तकलीफ से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है कि हमें ड्रेस कोड कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो आप देख रहे हो मैंने यही टी शर्ट के साथ मैंने मेरी पासपोर्ट साइज फोटो लगा दी थी जिसपे ये लोगो लगा हुआ था। इससे वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने कहा कि आपको सिंपल शर्ट में फोटो लगानी थी। तो हमेशा ये ध्यान रखें जब भी आप कोई फोटो भी अगर पासपोर्ट साइज अगर रंगीन लेके जा रहे हो तो इस तरीके का लोगो नहीं होना चाहिए, जैसा कि मेरा ये यूनिवर्सिटी का लोगो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो हेयर कट आप शॉर्ट और अच्छे से रख सकते हो, इतने शॉर्ट भी नहीं है मेरे गंजे होने की वजह से ऐसे हैं, बाकी आप सिंपल हेयर रख सकते हो। अगर आप दाढ़ी भी रखते हो तो 2 नंबर या 3 नंबर जो भी हो आपको सेट करके जानी है। जब आप बात करते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, और आपका जो शर्ट है पैंट है इस्त्री की हुई शर्ट इन बेल्ट लगा हुआ एकदम वेल प्रोफेशनल आप लगने चाहिए। और इस तरीके से अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हो तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अपने आप ही अच्छा जाएगा। और इंटरव्यू की जो सबसे बेहतरीन चीज है वो ये है कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इंटरव्यू को किस डायरेक्शन के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे मेरे से जो फर्स्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट के किए, वहां मैंने पहले रिप्लाई तो दे दिया लेकिन सेकंड से तीसरे क्वेश्चन में वो मेरे को फंसा देते हैं, वहां मेरे को सॉरी बोलना पड़ता है। लेकिन जैसे ही दूसरे इंटरव्यू वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मेरे से क्वेश्चन पूछे और मैंने उसकी डायरेक्शन बदल दी, क्योंकि मेरे को पता था डॉक्टर आयुब खान सर MSc मैथमेटिक्स है और वहीं जो 2 लाइब्रेरी साइंस के जो एक्सपर्ट हैं उनको लाइब्रेरी साइंस की फील्ड की अच्छी नॉलेज है, अगर मैं उस फील्ड में जाऊंगा तो वो मेरे को फंसा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको लिटरेचर की ओर लेके चला गया और यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई है, ये जीत आपकी इकिगाई गुनाहों के देवता, मैंने मेरे उसका जो डायरेक्शन है वो बदल दिया कि मैंने ये किताबें पढ़ी एज ए लाइब्रेरियन। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आप बेसिक चीजों का जरूर ध्यान रखें। आप मॉर्निंग का जो न्यूज़पेपर है वो एक बार देख कर जाएं। आप जब अंदर एंटर हो रहे तो आप देखें कि आसपास के अंदर कौन सी पिक्चर लगी हुई है, कोई भी बेसिक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें। आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि सबका इंटरव्यू अच्छा जाए। थैंक यू।